नमस्कार दोस्तों। हम सबको कभी ना कभी शरीर में छोटे बड़े चोट तो जरूर लगी होंगी और थोड़े समय बाद यह रिकवर हो गए होंगे। दोस्तों, इनके पीछे का कारण जो है वह सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का होता है। क्या होता है कोशिका विभाजन, यह कैसे काम करता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो या दो से नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह प्रक्रिया सभी जीवित जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से ही शरीर का विकास होता है, पौधों में वृद्धि होती है, घाव भरते हैं और युग्मक का निर्माण होता है। दोस्तों, कोशिका विभाजन तीन तरह से होता है। पहला होता है एमिटोसिस यानी असूत्री कोशिका विभाजन। अंग्रेजी में दोस्तों इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। यह एक सरल और सीधा कोशिकीय विभाजन का तरीका होता है जिसमें कोशिका बिना किसी विशेष प्रक्रिया के सीधे दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों का कोई स्पष्ट पृथक्करण या समायोजन नहीं होता और इसमें कोई भी सूत्री धागे नहीं होते, यानी स्पेंडल फाइबर इसमें नहीं होता। दोस्तों, आप कोशिकीय विभाजन की अगर विशेषता देखें तो इसमें दोस्तों कोशिका सीधे दो भागों में बढ़ जाती है और इसके लिए कोई जटिल क्रमिक प्रक्रिया नहीं होती। दोस्तों, इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों के विभाजन के लिए कोई सूत्री तंतु यानी फाइबर नहीं बनते। गुणसूत्रों का वितरण समान रूप से नहीं होता जिससे दो नई कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री का वितरण नियमित हो। यह विभाजन मुख्य रूप से दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। कुछ सरल यूकैरियोटिक जीवों में भी होता है जैसे प्रोटोजोआ, जैसे पैरामीशियम, और कुछ प्रकार के ऊतक कोशिकाओं में भी असूत्री विभाजन देखा जाता है। बैक्टीरिया जैसे एकल कोशिकीय जीवों में असूत्री विभाजन एक समान प्रक्रिया होती है। असूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया सरल और तेज होती है, लेकिन इससे उत्पन्न नई कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से माता कोशिकाओं के समान नहीं होती, जिससे आनुवंशिक विविधता और अनियमितता का जोखिम होता है। दोस्तों, कोशिका विभाजन का दूसरा तरीका होता है एमिटोसिस कोशिका विभाजन यानी सूत्री कोशिका विभाजन। सूत्री कोशिका विभाजन जो होता है यह सामान्य एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक माता कोशिका यानी पेरेंट सेल से दो समान डॉटर कोशिकाएं बनती हैं। इन डॉटर कोशिकाओं का आनुवंशिक सामग्री माता कोशिकाओं के समान होता है। माइटोसिस शरीर की सोमैटिक कोशिकाओं में होता है जो शरीर के विकास, वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आप कह सकते हो कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह मूल गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों, कोशिका विभाजन का तीसरा तरीका होता है मेसोसिस विभाजन यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दोस्तों, अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वह लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। यह दो चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है मेसोसिस फर्स्ट। ये जीव जनन की कोशिकाओं में होते हैं, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु में होते हैं। यह विभाजन तब होता है जब नर और मादा जनन के लिए तैयार हो। इस प्रकार की कोशिकाओं में युग्मक यानी गैमीट का निर्माण होता है। इस विभाजन से संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और जो मेसोसिस सेकंड होता है उसमें संतान गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह मूल गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। दोस्तों, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में न होकर के यह सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। इस तरह से दोस्तों मेसोसिस जो फर्स्ट होता है उसमें युग्मक का निर्माण होता है और मेसोसिस सेकंड जो होता है उसमें शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है वह सूत्री अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन में होता है। यह इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज इन जैसी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इन्हीं अवस्थाओं में इंटरफेज कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इसके दौरान जीनों की तथा माता पिता के गुणों का आपस में ट्रांसफर होता है, साथ ही साथ नए गुणों का विकास होता है। जब जीन का अदला बदली तेजी हो जाती है तो इन्हीं को जंपिंग जीन कहते हैं। जंपिंग जीन से दोस्तों संतान में नए लक्षण आते हैं। जीन का आविष्कार दोस्तों वैसे तो जोहान्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन गुणों के वाहक के रूप में तीन तरह से होते हैं। पहला होता है सिस्ट्रान। सिस्ट्रान से दोस्तों माता के गुण संतान में आते हैं। दूसरा होता है रेकान, इसके द्वारा माता पिता से अतिरिक्त गुण संतान में आते हैं। और तीसरा होता है म्यूटान। ये जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, यानी वातावरण परिवर्तन से यह उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान कुछ कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजित होती हैं। जब कभी कोशिकाएं डिस्टर्ब होती हैं
तो कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होने लगती है। इसी को ही हम कैंसर कहते हैं। कैंसर का कारण ओकोजीन होता है, इसीलिए कैंसर के अध्ययन को ओकोलॉजी कहा जाता है। जब कैंसर कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी होती हैं तो इसी को हम ट्यूमर कहते हैं। इसे काटकर निकाल दिया जाता है। यदि ये दोस्तों शरीर के कई भागों में फैल गया होता है तो इसोमैलगेमिक ट्यूमर कहा जाता है। यह खतरनाक हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।